सीधे बैठें, आंखें बंद करें, आराम से कंफर्टेबल। ओम सहना भवतु, ये मंत्र बोलेंगे। इनहेल करें। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आईज। नमस्ते। बहुत अच्छा मंत्र है ये। और इसको आप किसी भी, जब आप टुगेदर कोई एक्टिविटीज कर रहे हो तो उस एक्टिविटीज के साथ इस मंत्र को बोल सकते हैं। जैसे चाहे योग कर रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, या कोई भी गेट टुगेदर कर रहे हो, या साथ में घर के मेंबर हो, गुरु हो, शिष्य हो, स्कूल हो, कक्षा इसका स्टार्ट करने से पहले इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये मंत्र वैदिक मंत्र है और बहुत ही अद्भुत मंत्र है। आज इसका रहस्य थोड़ा खोलने जा रहे हैं, क्योंकि साधारणतः इसमें आपको छोटी छोटी बातें मिलेंगी। जब आप मीनिंग देखेंगे इसका, तो प्रॉपर मीनिंग तो मिल ही जाता है, लेकिन वो एक स्मॉल उसमें रहता है, मतलब शब्द के साथ ही रहता है, लेकिन इसके गूढ़ रहस्य नहीं खुल पाते। तो आज इसके गूढ़ रहस्य खोलने जा रहे हैं। इसमें साधारणतः तो यही समझा जाता है कि साधक, जो भी साधक है या गुरु शिष्य परंपरा में, इसको हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो हम हैं और हमारे गुरुदेव हैं, ओम सहनावतु, हम और हमारे गुरुदेव सदा सर्वदा साथ साथ रहें। मतलब मैं कभी भी अपने गुरु से बिछड़ू नहीं। यहाँ बिछड़ने का मतलब शारीरिक बिछड़ना नहीं होता। यहाँ बिछड़ने का मतलब है स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से, या विचारों के रूप से, या किसी भी तरह से ऐसा माहौल ना बने, ऐसा सर्कमटेंसेज ना आ जाए कि मैं और मेरे गुरुदेव में दूरियां बन जाएं। तो हम साथ साथ रहें और एक साथ ही हम, गुरु के साथ ही शिष्य ये प्रार्थना कर रहा है कि एक साथ ही हम, मैं और मेरे गुरु, जो सिद्धि रूप ऐश्वर्य है, जो सिद्धियां हमको ईश्वर के साथ सानिध्य में रह के मिली है, ईश्वर के प्रेयर करने से मिली है, योग करने से मिली है, उनको साथ साथ भोगे। मतलब हम जब साथ में रहें गुरु और शिष्य, तो हम साथ में ही जितने भी हमको सिद्धि रूप ऐश्वर्य मिले हैं, ऐश्वर्य का मतलब गुरु शिष्य के बीच में ऐश्वर्य का मतलब ज्ञान होता है, विज्ञान होता है। ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान होता है, आध्यात्मिक प्रगति होती है, योग होता है, तप होता है, बल होता है। इस तरह की चीजों को ऐश्वर्य कहा जाता है। सांसारिक रूप से तो ऐश्वर्य ऐशो आराम, महल, घर, गाड़ी, इसको बोला जाता है, लेकिन यहाँ ऐसे ऐश्वर्य की बात नहीं की जा रही है। और हम एक साथ ध्यान करें, एक साथ ज्ञान प्राप्त करें, गुरु से हम ज्ञान प्राप्त करें, विज्ञान रूप जो ऐश्वर्य है उनको हम भोगें, और एक साथ ही हम ओम तेजस्वी नाम धीतमस्तु, तेजस्वी बने, ओजस्वी बने, हमारे अंदर तेज आए, गुरु का तेज हमारे अंदर आए, भगवान का तेज हमारे अंदर आए, हम ओजस्वी बने, हमारा ओज चारों तरफ फैले, हम इतने ओजस्वी बने। तो यहाँ पर ये अर्थ बताया जाता है इस मंत्र का। लेकिन यहाँ इसको थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इस मंत्र के अर्थ के साथ। इसका अर्थ होना चाहिए, जैसे आप परिवार के साथ भी हैं, तो हम कामना करें कि हमारे परिवार के सदस्य हमेशा साथ साथ रहें और हम में कभी भी ऐसी दूरी ना बन जाए जो विचारों की दूरी होती है, जो हमारे, कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम में फिजिकल के अलावा जिनसे भी हम कनेक्ट रहते हैं, जिन विचारों से, जिन भावनाओं से, जिन आध्यात्मिक गुणों से, जिन मतलब जो प्यार से, वो सारी दूरी ना बन पाए।
तो ऐसे साथ साथ हम रहें घर परिवार में भी। लेकिन यहाँ और आगे इसको बढ़ेंगे, जब हम गुरु की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि गुरुदेव अपनी साधना करें और उनकी आज्ञा से मैं उनके द्वारा बताई गई साधना करूं और हम एक साथ रहें। इसका अर्थ यह लेना चाहिए। और गुरुदेव मुझे स्वीकार भी करें, मतलब एक तो गुरुदेव अपनी साधना करें, उसमें मैं कोई व्यवधान न डालूं और उनकी आज्ञा के द्वारा बताई गई उनकी हर आज्ञा का मैं पालन करूं और उनकी आज्ञा के द्वारा बताई गई साधना मैं करूं और हम एक साथ रहें और गुरुदेव मुझे हमेशा स्वीकार करें। जैसे परिवार में भी ये बात करें कि परिवार के लोग भी हमको स्वीकार करें और हम परिवार के लोगों को स्वीकार करें। हम बड़ों की आज्ञा में रहें, बड़ों की आज्ञा का पालन करें और जो बड़े कहें उनकी आज्ञा को हम सिरोधारी मान के उनकी आज्ञा का पालन करें। और यदि कुछ ऐसा गलत लगता है तो उसका हम बताएं कि मैं इस तरह का विचार रखता हूं। तो इस तरह से सद्भावना के साथ रहने की बात की गई है। इसमें सहनो भुनक्तु का मतलब होता है कि यहाँ एक साथ हम ऐश्वर्य को भोगे। कौन से ऐश्वर्य हैं? वो भगवान के कौन से ऐश्वर्य हैं? जैसे दिव्य रस। गुरु शिष्य कैसे ऐश्वर्य भोगेगा? या परिवार में भी ऐश्वर्य भोगने की जो बात की गई है वो प्यार की, सद्भावना की, रेस्पेक्ट की, संस्कारों की और अपने गुणों की, ऐसे ऐश्वर्य और ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए उनसे प्राप्त होने वाले ऐश्वर्यों का भोग की बात की गई है। इसी तरह से गुरु शिष्य में जो बात की गई है वो है कि दिव्य रस हम भोगें, दिव्य स्पर्श हम भोगें, दिव्य गंध हम भोगें, दिव्य श्रवण होता है, दिव्य तेज होता है। ये सब क्या है? ये ब्रह्म के दिव्य ऐश्वर्य हैं, जो ईश्वर के ये दिव्य ऐश्वर्य हैं। मतलब भगवान के जो ऐश्वर्य होंगे वो ऐसे साधारण नहीं होंगे, वो दिव्य अति दिव्य होंगे। तो हम दिव्य अति दिव्य उनके रसों का पान करें, उनके स्पर्श का पान करें, उनकी स्पर्श गंध का पान करें कि हमको कभी कभी ऐसी मेडिटेशन में, ध्यान में ऐसी उनकी खुशबू आती है, ऐसे उनका मतलब वो दिखता है कि ये कहाँ से गंध आ रही है। तो इस तरह के तेजों को हम भोगे और ब्रह्म का तेज ही यहाँ पे क्या है? दिव्य तेज है। ब्रह्म का जो तेज होता है, जैसे भगवान ने जब दर्शन दिए विराट रूप के दो जगह पे, एक धृतराष्ट्र के दरबार में, तो उसको कुछ ही लोग देख पाए, सभी लोग की आंखें चौंधिया गई। क्योंकि जो साधक होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, जिनके अंदर वो क्वालिटी होती है कि वो भगवान को देख भी पाए, ऐसी आंखें होनी चाहिए। आपके अंदर ऐसी आंखें तब आएंगी जब आप भगवान को समर्पित होते हैं, भगवान की शरणागति होते हैं। तो जब भगवान प्रस्तुत होते हैं तो उनका इतना तेज होता है कि हमको झिलता नहीं है। तो इसलिए धृतराष्ट्र के दरबार में भी सिर्फ कुछ लोगों को, जैसे पितामह भीष्म को और कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को, ठीक है, ऐसे लोगों को ही, जो दिव्य अति दिव्य लोग थे, वही दिव्य तेज को सहन कर सकते हैं। तो जो ब्रह्म का तेज होता है, यहाँ दिव्य तेज का मतलब यही है। और उसका जो निर्गुण निराकार रूप है वही दिव्य रूप होता है। और उसका जो आनंदमय कोश का जब खुलना होता है, जब इंसान का आनंदमय कोश खुलता है, ब्लिस फॉर्म खुलती है, ब्लिस बॉडी खुलती है, तब एक ईश्वर का दिव्य स्पर्श होता है। ये क्या है? ये है ऐश्वर्य। रियल में ऐश्वर्य इनको कहा जाता है। और जो ज्ञान समाधि जब लग जाती है किसी गुरु की, किसी शिष्य की, तो वही दिव्य रस है। तो शिष्य ने हमेशा मतलब यही बात की है। तो एक तरह से मानो वो हंसी भी की है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुदेव ही सिर्फ दिव्य रस और दिव्य तेज, दिव्य रूप और दिव्य गंधी का अनुभव कर रहे हो और मुझे अनुभूति नहीं करा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ शिष्य ये ना सोचे कि ये गुरुजी ही दिव्य रसों का अनुभव करते हैं, दिव्य तेज का अनुभव करते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर शिष्य में गुण होते हैं, शिष्य के अनुसार, जैसे अर्जुन में पाए गए गुण आपने देखे, और भगवान ने उनको दिव्य रस देना शुरू कर दिया, दिव्य स्पर्श देना शुरू कर दिया, दिव्य रूप उन्होंने दिखाया अपना, तो वो शिष्य के आधार पे दिखाया। तो शिष्य में यदि ऐसे गुण होते हैं तो गुरु कभी भी अकेला नहीं भोगता। इसी तरह परिवार में भी हमको ऐसे ही दिव्य रस, दिव्य स्पर्श, दिव्य तेज, चाहे हमारे माता का सानिध्य हो, हमारे पिता का सानिध्य, हमारे बड़े भाई का, बड़ी बहन का, पत्नी का, पति का,
ऐसे सानिध्य में दिव्यता देखनी चाहिए, दिव्य स्पर्श देखना चाहिए, दिव्य तेज देखना चाहिए, और उसको वही ऐश्वर्य है, वही भोगने की बात की गई है यहाँ पे। तो जब भी हम घर में मंत्र पढ़ते हैं, परिवार में मंत्र पढ़ते हैं, खाने के समय मंत्र पढ़ते हैं, तो उससे मतलब यही होता है कि जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं वो ईश्वर को समर्पित करके कर रहे हैं, और उसमें ईश्वर का दिव्य रस हो जाए, दिव्य तेज हो जाए, दिव्य गंध हो जाए, वही हम स्वीकार कर रहे हैं। तो इस मंत्र का ये गूढ़ता से इसको आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु, तो इसलिए प्रभु हमें प्रेरणा करें कि हम को ये सारी अनुभूति कराए। सह वीर्य करवावह, सह वीर्यम करवावह। वे तो अनंत सामर्थ्यवान है, ईश्वर और गुरु, गुरु भी और ईश्वर भी अनंत 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 सामर्थ्यवान होते हैं, और वे सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। लेकिन मैं क्या कहूं, मैं शिष्य रूप में होके मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा बहिर्मुख रहता हूं, मैं बाहर की तरफ देखता हूं, अंदर कभी जाता ही नहीं हूं। तो मैं नहीं चाहता वे मेरे साथ ऐसा न करे, मुझे ऐसा ज्ञान दे और मुझे सदा सर्वदा के लिए अंतर्मुखी बना दे, जैसे वो खुद अंतर्मुखी है। क्योंकि मेरे गुरु और मेरे जो ईश्वर हैं वो सदा सर्वदा अंतर्मुखी रहते हैं, इतने सामर्थ्यवान है, इतने अनंत सामर्थ्यवान है कि वो मुझे भी अंतर्मुखी बना सकते हैं, मुझ पे भी कृपा कर सकते हैं। तो उसकी मैं मांग कर रहा हूं, वो है सहवीर्यम करवावह, कि जो सामर्थ्यवान है दूसरों को भी सामर्थ्यवान बनाए। मतलब यदि घर में कोई एक सामर्थ्यवान है, एक भाई, तो दूसरे भाई को भी सामर्थ्यवान बनाए। एक पिता सामर्थ्यवान है तो पुत्रों को सामर्थ्यवान बनाए, माता सामर्थ्यवान है तो पुत्रियों को और उनको बाकी पुत्रों को सामर्थ्यवान बनाए, अपने आस पड़ोस को सामर्थ्यवान बनाए, ताकि आप पे ऐसा एक मतलब ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त हो कि आप और सामर्थ्यवान बनते चले जाएं। तो उनको भी हमको भी उसी तरह से अपने परिवार में भी, साथ में रहने में भी, सब में ये करना चाहिए। मतलब ये मंत्र हर जगह पे आप यूज करें और प्रयोग करें, और सुबह उठते ही तो इसको जरूर बोलें, ठीक है। बाहर निकलते हुए घर से तो जब बोलें, घर में एंट्री करते हुए तब बोलें, पहला खाना खाएं तब बोलें, पहला पानी पिए तब बोलें, तो ऐसे सोते हुए बोलें। तो 5-6 बार ये हो जाता है। इस मंत्र को आप हमेशा बोलें। ये वैदिक मंत्र है और दिव्य मंत्र है। ओम, और इसके बाद है तेजस्वी नाम धीतमस्ति। हे प्रभु, उन्होंने कहा शिष्य ने, हे प्रभु, जो गुरु है वे अपने जैसा ही हमें तेजस्वी बना दे। जितने तेजस्वी हमारे गुरुदेव हैं, जितने अनुभूति हमारे गुरुदेव की है, और जितने तेज हमारे गुरुदेव के अंदर ईश्वर के द्वारा आया है, उतना ही तेज हमको भी बनाए। हम ये कामना करते हैं। जैसे पूरे संसार में, जो पूरा संसार है, जब मैं गुरुदेव को देखता हूँ, जब मैं ईश्वर को देखता हूँ, तो मुझे पूरा संसार क्या लगता है, वो तेजहीन लगता है, उसमें तेज नहीं दिखाई देता। तो जैसा उनमें तेज है ऐसा ही तेज मुझको भी प्राप्त हो, और मां विद्विषावह। लेकिन हे प्रभु, कामना कर रहे हैं प्रभु से कि ऐसा काम कभी मुझसे ना कराना, ऐसी कृपा करना, गुरुदेव के से ऐसी कृपा करवाना कि कभी भी भविष्य में, वर्तमान में और भूतकाल में कोई मुझसे ऐसी गलती ना हो जाए या हुई हो जिससे मुझसे दुर्व्यवहार हो जाए अपने गुरु के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति, अपने माता के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने बड़े भाई के प्रति, बड़ी बहन के प्रति, छोटों के प्रति, बड़ों के प्रति ऐसी कोई दुर्व्यवहार ना हो जाए कि उनके अंदर कोई ऐसा द्वेष आ जाए, कोई दूषित संस्कार मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे चित्त में प्रवेश न कर पाए। तो इस तरह की कामना, इस तरह की कह सकते हैं कि प्रार्थना की गई है भगवान से कि भगवान हमको ऐसा कभी द्वेष न करें और ऐसा कभी न बना दे कि मेरे गुरु मुझसे विरोध करने लगे या विरोधिता आ जाए। तो हे भगवान, हे जगतपते, सदगुरु को शिष्य से कभी उदासीन होते नहीं देखना चाहिए, मतलब उदासीन नहीं होना चाहिए, और शिष्य को सदगुरु से विरोध करते नहीं देखना चाहिए। मैं ना ऐसा देखूं और ना ऐसा अनुभव करूं। तो ये सारे चीजें, अतः मेरे गुरुदेव, मेरे मध्य ऐसा व्यवहार ना हो कभी भी,
तो ये अपने परिवार के साथ भी सोचना है, मतलब ये सभी के साथ है, इसमें स्पेशली गुरु का नाम नहीं आया है, लेकिन क्योंकि गुरु के साथ ये बोला गया हमेशा मंत्र, इसलिए गुरु का जिक्र किया गया है। तो इसके बाद ओम शांति शांति शांति। तो हमारे जो दुख हैं, दैविक दुख, भौतिक दुख, ये तीनों दुख जो हैं, इनसे हमको पार करें, इनसे हमको बचाए रखें। तो ये इस मंत्र का अर्थ है। तो इतना गूढ़ अर्थ इस मंत्र का आप समझ सकते हैं। ये गुरुदेव के द्वारा एक्सप्लेन किया गया मंत्र है, हमारे सदगुरुदेव, तो उनके द्वारा ये एक्सप्लेन किया है। तो बहुत ही सुंदर इसकी व्याख्या आपने सुनी है। इसको उतारें, अपने मन में उतारें और अपने जीवन में उतारें, और परिवार में इसी तरह की सद्भावना, इसी तरह का प्यार, इसी तरह का एक लगाव, और गलतियों को सुधारना, उनको माफ करना, और एक ऐश्वर्य जिसको बोलते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जब संबंध अच्छे होते हैं तो संबंध अच्छे होने का अपने आप में एक अनुभव होता है। अपने आप वो ना पैसों से आ सकता है, ना किसी संपदा से आ सकता है, ना किसी प्रॉपर्टी से आ सकता है, ना किसी चीज से आ सकता है। लेकिन जब संबंध, पैसा होने के ना होने के बाद भी, गरीबी में भी, जब संबंध अच्छे होते हैं अपने साथियों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति, अपनी माता पिता के प्रति, तो एक अलग ही दिव्य अनुभूति होती रहती है, एक अलग ही दिव्य रस का अनुभव होता है, एक अलग ही दिव्य तेज का अनुभव होता है। तो वो अनुभव हमारा बना रहे। ठीक है, तो ये है मंत्र की व्याख्या।